Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो फ्रेंड, नमस्कार। आप सबों के बीच हम वॉल्यूम 4 लेकर के आए रेशियो एंड प्रपोर्शन का, और आज हम वॉल्यूम 4 पढ़ाएंगे। आपने अभी तक वॉल्यूम 3 पढ़े होंगे और आप सब सवाल बना ही लिए होंगे। तो चलिए वॉल्यूम 4 के साथ चलेंगे, किस प्रकार सवाल रहते हैं। और अभी तक जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो ज़रूर कर देंगे। तो चलिए आज का पहला सवाल देखते हैं, किस प्रकार है। यदि ए का 1/2 बराबर बी का 2/5 बराबर सी का 1/3 हो तो ए अनुपात बी अनुपात सी क्या होगा। एकदम सिंपल सा सवाल है, इसको बारीकी से आप देखिएगा। ए का मतलब आप जानते गुना होता है 1/2 बराबर बी का 2/5 लगा दिए, सी का मतलब गुना 1/3। अब आप देखिएगा a/2 बराबर 2b/5 बराबर c/3 है। यहाँ तक अगर काश ये दो नहीं रहता तो अगर परस्पर बराबर होता सबका मान नीचे वाला हो जाता, लेकिन ये दो की वजह से आपको कंडीशन में बदलना होगा। देखिएगा कैसे आप बदलेंगे, ध्यान दीजिएगा। हमारे पास तरीका बहुत सारा है मित्र बंधु, आप जिस तरीका से कहेंगे हम उसी तरीके से बना देंगे। तो जब परस्पर बराबर हो तो कहीं ना कहीं कांस्टेंट के होगा, बिल्कुल होगा। अब देखिएगा यहाँ अगर हम बात करें ए बराबर कितना हो जाएगा, इधर इसको करेंगे तो 2k हो जाएगा, यहाँ ए की जगह 2k लिख दीजिए, ध्यान रखिएगा। अगर हम बात करें बी का अनुपात अगर निकालना है तो देखिएगा 5k/, क्या आ जाएगा 2 हो जाएगा, 5k/, क्या आ जाएगा 2 हो जाएगा। अब देखिएगा अनुपात किसका, सी का चाहिए तो सी लेंगे, देख लीजिए आराम से सी लेंगे, क्या हो जाएगा 3k हो जाएंगे। यहाँ तक हो गया। अनुपात में जो समान होता है कट जाता है, जैसे के क्या होगा कट जाएगा, तो आप 2/1 यहाँ ले सकते हैं, 3/1 यहाँ ले सकते हैं। अब देखिएगा कितना सुंदर तरीका है। नीचे का एलसीएम लीजिए ना तो ढक लीजिए, देखिए ढकेंगे तो क्या होगा 2 1 2 2 दूनी 4, ठीक है। देखिए 1 गुना 1 5, हाँ फिर यहाँ देखिए 3 दूनी क्या हो जाएंगे 6 हो जाएंगे, यानी क्या हो गया 4 5 6 हो गया। या तो आप नीचे का 1 2 का एलसीएम ले लेते और सब में क्या करते गुना करते उसके एलसीएम से, 2 करते 2 दूनी 4, यहाँ 2 करते कट जाता 5, या 3 दूनी क्या हो जाता 6 हो जाता। इसको आप आसानी से समझ गए होंगे। अब हमारे पास सेकेंड विधि भी है, सेकेंड विधि से हम कैसे इसको बनाते हैं ध्यान दीजिएगा। बहुत ही सुंदर विधि हमने बताया ना आपको कि मैथ आपको बहुत सारे विधि से हम बता देंगे, आपको जानना है। अब देखिएगा कैसे इसको हम बनाते हैं, जैसे कि ए का 1/2 तो a/2 लिख दिए, देखिएगा कितना सुंदर बराबर है। यहाँ नहीं देखिएगा 2b/, क्या लिखेंगे 5 लिखेंगे, 2b/5 लिख दिए। अब देखिएगा इसको क्या लिखेंगे c/3 लिखेंगे, c/ क्या लिख दिए 3 लिख दिए, बिल्कुल लिखिएगा। अब यहाँ पे एक चीज देखिएगा कि यहाँ 2 है, सब में ऊपर 2 क्यों न ला दें, तो सब में ऊपर 2 लाने के लिए क्या करना होगा, देखिएगा अगर यहाँ 2 ऊपर लाना होगा तो क्योंकि 2 यहाँ दिख रहे हैं, जो दिखे उसमें सब लाना है। तो देखिए यहाँ 2 ऊपर लाने के लिए इसमें अगर 2 से ऊपर गुना करेंगे तो नीचे भी 2 से भाग देंगे, तब में कट के उसका मान नहीं आएगा। ये 2/2 कर दिए, यहाँ तो ऊपर 2 है ही। अब देखिए इसमें 2 लाना होगा तो 2/, क्या करेंगे 2 करेंगे। अब देखिएगा क्या कहते हैं रेशियो सब समान होता है, तो देखिए कट जाएगा, यहाँ पे रेशियो में कटता है समान रहने पर बराबर परस्पर हो, तो ये कट गया और ये कट गया, तो क्या हो गया a/2 दूनी 4, b/, कितना हो गया 5 और c/, कितना हो गया 3 दूनी 4। जब परस्पर बराबर हो, पिछले क्लास में भी बताए थे, तो देखिए आपका क्या हो जाएगा a अनुपात b अनुपात c, परस्पर जब बराबर हो तो नीचे उसका मान होता है 4:5 अनुपात क्या हो गया 6 हो गया। तो यहाँ भी 4 5 6 और यहाँ भी 4 5 6। तो तरीका आप देख लिए कितना आसान तरीका था, आप इस सवाल को समझ भी गए होंगे। तो चलिए हम अब बढ़ते हैं आपके अगले सवाल की ओर। चलिए मित्र, अगला प्रश्न आपका है, यदि a बराबर b का 2/3 और b बराबर c का 4/5 हो तो a अनुपात b अनुपात c बराबर व्हाट, यानी कि क्या होगा। तो देखिएगा बहुत ही सिंपल सवाल है, आप इसको कैसे ले सकते, a बराबर b का मतलब गुना 2/3, और देखिएगा क्या कर रहा है b बराबर c का 4/5, आप इतना कर लिए।
अब देखिएगा जब का रहे तो आपका ये जो का रहने के बाद गुना रहने के बाद इसका मान नीचे का होता है, का रहने के बाद इसका मान जो है नीचे का होता है। कैसे होता है वो भी आपको बताएंगे, याद करने का कोई भी जरूरत आपको नहीं है। देखिएगा कैसे, इसको क्रॉस गुना कीजिए, 3a बराबर कितना 2b गुना किए, देखिएगा इधर हो जाएगा 5b बराबर कितना 4c, एकदम सिंपल। तो इधर का अनुपात इधर होता है, उधर का अनुपात इधर होता है, क्योंकि कोई भी गुणज उसका मान नहीं होता, तो ए का मान इधर होगा और बी का मान इधर होगा। इसलिए कह रहे थे कि का जब रहे तो गुना रहे तो इनका मान नीचे वाला और इसका मान ऊपर वाला हो जाएगा, क्योंकि ये वो साइड है, इसका मान ये होगा तो इसका मान ये होगा। डायरेक्ट भी लिख सकते थे हम, दोनों तरीके से आपको बता दिए। तो इसका मान इधर होगा और इसका मान इधर होगा, तो लिख सकते हैं ए अनुपात बी बराबर, देखिए 2 अनुपात कितना 3, और यहाँ पे बी अनुपात सी बराबर कितना 4 अनुपात 5। आप क्या करें, ए बी सी जो आप फाउंडेशन ऑफ रेशियो में पढ़े हैं तो यहाँ भी आप आसानी से देख सकेंगे। तो देखिएगा 2 अनुपात 3 फिर 4 अनुपात 5 क्रमशः चाहिए। अब देखिएगा 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 5 तिया 15, क्लियर हो गया। किसी को कोई परेशानी तो नहीं हुआ होगा। अब चलते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। चलिए मित्र, अगले प्रश्न पे नजर रखते हैं। क्या है, यदि a/3 बराबर b/2 बराबर c/5 तो c प्लस a का होल स्क्वायर अनुपात a प्लस b का होल स्क्वायर अनुपात b प्लस c स्क्वायर के अनुपात का मान क्या होगा। एकदम साधारण सा प्रश्न है। आप देखिए साधारण सा प्रश्न को, अगर परस्पर बराबर हो और सबका बटे नीचे में मान दिया हो तो हमने बताए थे कि a का मान क्या होगा 3 होगा, a 3 होगा, b कितना होगा आपका 2 होगा, c कितना होगा 5 होगा। आप इनको जान गए। अगर इसको डायरेक्ट नहीं करके k मानेंगे या कुछ भी कांस्टेंट मानेंगे तो a/3 बराबर इतना होगा तो k के लेंगे, फिर b/2 बराबर इतना है तो उसके मान लेंगे, c/5 रहे तो उसके मान लेंगे। तो लेना तो आपको वही पड़ेगा, लेकिन आपको उतना करना नहीं, डायरेक्ट जब परस्पर बराबर हो तो बटे का मान जो नीचे उसका अनुपात कहलाता है हो जाएंगे। तो ए का मान 3, बी का मान 2, सी का मान क्या हो जाएंगे 5 हो जाएंगे। क्लियर है। अब देखिएगा हमको चाहिए क्या, c प्लस ए का होल स्क्वायर का अनुपात, a प्लस बी का होल स्क्वायर का अनुपात, फिर b प्लस सी का होल स्क्वायर का अनुपात चाहिए। अब यहाँ देखिए c प्लस ए, जैसे कि डायरेक्ट जोड़ दीजिए, 5 3 8, 8 का क्या कर देंगे स्क्वायर कर देंगे। देखिएगा अनुपात a प्लस बी, तो देखिए 3 2 5 का क्या कर देंगे स्क्वायर कर देंगे, b प्लस सी देखिएगा 5 2 7 का क्या कर देंगे स्क्वायर कर देंगे, 8 8 64, 5 25 सती सती 49, तो क्या आ गया 64 25 49। तो देखिए कहीं आपका ऑप्शन है 64 25 49, तो 64 25 49 कितने नंबर में 3 नंबर में, तो आपका आंसर कितना हो जाएगा तीसरा नंबर ऑप्शन हो जाएगा। तो चलिए अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न देखिए किस प्रकार है, x बराबर y/3 y बराबर z/2 ऐसे आप लिखेंगे। अब देखिएगा आप इनका मान इधर नीचे का, इनका मान नीचे का, और जिसका मान उधर एक छुपा रहेगा इसका मान एक छुपा रहेगा। तो कैसे देखिएगा, इसको लिख सकते हैं 3x बराबर y, इसको लिख सकते हैं 2y बराबर z। इनका इधर एक होगा, इधर क्या होगा इसका 2 होगा, इधर इनका क्या एक छुपा एक होगा, इधर क्या होगा इनका 3 होगा, तो x 1 y कितना 3, तो 1 अनुपात 3। फिर देखिए y अनुपात z कितना 1 अनुपात कितना 2। हमको क्या कह रहा है x y z निकालने के लिए। तो देखिएगा आप या तो y y बराबर करके बना सकते हैं या तो जो विधि है आप उसे बना सकते हैं, किसी से भी बनाइए। 1 1 का 1, 3 1 का 3, 3 दूनी 6। तो आपका देखिएगा ऑप्शन 1 3 6 किस में है तीसरा नंबर में है, तो आप आंसर क्या लगा देंगे तीसरा नंबर पे लगा देंगे। क्लियर हो गया। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर चलिए देखते हैं। अगला प्रश्न किस प्रकार है, a अनुपात b बराबर 5 अनुपात 7, c अनुपात d बराबर 2 अनुपात 3b है तो ACBD होगा। देखिएगा यहाँ ACBD का मान चाहिए, तो यहाँ पे C और D का मान 2A 3B दिया है और A और B आपका यहाँ दिया हुआ है, तो आप C और D का भी मान निकाल सकते हैं। देखिए कैसे, C अनुपात D बराबर कितना 2A अनुपात 3B दिया हुआ है, तो देखिए A अनुपात B का मान, A का मान 5 और B का मान कितना दिया है 7, तो 2 गुना 5 यहाँ पे इसका 3 गुना 7 कर सकते हैं, 5 दूनी 10 7 21 हो गया, यानी कि C अनुपात D 10 अनुपात कितना हो गया 21 हो गया। आप कहता है ACBD चाहिए। देखिएगा AC अनुपात BD, A का मान कितना है 5, C का मान कितना निकाले 10, B का मान कितना दिया है 7 और D का मान कितना निकाले 21 आप निकाल चुके हैं यहाँ पे देखिए।
10 बचे 50 अनुपात यहाँ 7 एका 7 दूनी 14 147। 50 अनुपात कितना हो गया 147 हो गया। क्लियर हो गया। तो चले अब अगले प्रश्न की ओर। देखिए मित्र, अगला प्रश्न किस प्रकार है। ए अनुपात बी बराबर सी अनुपात डी बराबर ए अनुपात एफ बराबर 1/2 हो तो 3a + 5c + 7e अनुपात 3b + 5d + 7f बराबर होगा। तो चलिए देखिएगा कितने सुंदर इसको कैसे आप बना सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, अनुपात का मतलब होता है बटे। आप सबको ही जानते हैं, जैसे a/b फिर बराबर c/d बराबर e/f बराबर 1/2 कर सकते हैं। अब देखिएगा जब सब परस्पर बराबर है तो ए बराबर सी बराबर ई और ई बराबर कितना 1, यानी इसका भी मान 1, इसका भी मान 1 और इसका भी मान क्या होगा 1। इनका भी मान 2, इनका भी मान 2, इनका भी मान क्या होगा 2 होगा। तो आसानी से अब आप बना सकते हैं, क्योंकि 3a + 5c + 7e अनुपात 3b + 5d + 7f। देख लीजिए यहाँ पे कितना सुंदर है। 3 × 1 3 ही हो जाएंगे, प्लस 5 गुना से 5 × 1 क्या आ जाएंगे 5 हो जाएंगे, प्लस ई गुना 1 यानी 7 × 1 क्या आ जाएंगे 7 अनुपात। बी देखिए 2 है तो 3 दूनी 6, प्लस देखिए डी 2 है तो 5 दूनी 10, अब प्लस देखिए एफ 2 है 7 दूनी कितना 14 हो जाएंगे। क्लियर है। 5 3 8 7 कितना 15 हो गया। इधर देखिए 10 और 6 16 16 14 कितना 30 हो जाएंगे। तो 15 दूनी 30, तो 1 अनुपात क्या हो गया 2 हो गया। तो ऑप्शन नंबर आपका कहाँ पे है 4 में है। क्लियर हो गया। आप इनको समझ गए होंगे। अगर समझ गए होंगे तो आगे बढ़ते हैं, और जो नहीं समझे होंगे जरूर आप एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। हम बिल्कुल अगले वीडियो में आपका ये सवाल डाल देंगे। तो चलिए बंधु अब अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, यदि a + b अनुपात b + c अनुपात c + a 6:7:8 तथा a + b + c बराबर 14 हो तो c बराबर व्हाट। देखिएगा बहुत ही साधारण प्रश्न है, और आप इसको कैसे बनाएंगे। हमने देखिएगा अनुपात संख्या का सबसे छोटा गुणात्मक रूप होता है, तो a + b देख रहे हैं अनुपात b + c अनुपात c + a 6:7:8। देखिए a + b का मान 6 है, a कितना है नहीं पता, b कितना है नहीं पता, लेकिन दोनों मिला के 6 है। b + c 7 है, दोनों पार्टिकुलर क्या ये नहीं पता, लेकिन दोनों मिला के 7 है। c + a कितना है 8 है। अब इनमें हम देख लेते हैं कि c कितना a कितना नहीं पता, तो इनको आप बनाएंगे कैसे ध्यान दीजिएगा। तो इसको हम गुणात्मक रूप में लेते हैं, संख्या क्या है या तो x के टर्म से या k के टर्म से। तो इसको 6k, इसको 7k, इसको 8k लिख सकते हैं, गुना कर सकते हैं। जैसे अनुपात में आप पढ़े होंगे कि अनुपात में जब हम गुणात्मक संबंध संख्या जब भी हम लेते हैं तो उनको x के टर्म में लेंगे तो गुणज हो जाएंगे 6k 7k या 8k, x के टर्म में भी ले सकते हैं आप, कहीं से भी लीजिए चलेगा। तो हमने क्या किया a + b अनुपात b + c + a 6 7 8 था, उसको हम क्या करें 6k 7k 8k। क्लियर है। अब एक चीज ध्यान दीजिए आप, इसमें हम क्या देख सकते हैं a + b b + c c + a, तो सबको क्या करेंगे जोड़ दीजिए। तो जोड़ देंगे क्या हो जाएगा a + b दिखेगा और क्या b + c और c + a जोड़ दिए। इसका मान कितना है 6k है, इसका मान कितना है 7k है और इसका मान कितना है 8k है। एकदम देखिए ऐड कर रहे हैं तो 2a यहाँ ले लिए, प्लस 2b 2b ले लिए, प्लस 2c ले लिए, बराबर देखिए 7 6 13 13 और 8 कितना 21 के हो गया। क्लियर है। अब देखिए आगे चल के यहाँ पे हमारा 2 कॉमन हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा a + b + c बराबर 21 के हो जाएंगे। a + b + c बराबर क्या हो जाएंगे 21k/2 हो जाएंगे, 21k/2 हो जाएंगे। क्लियर। और यही a + b + c का मान कितना दिया है 14 यानी 14 दिया हुआ है। तो यहाँ पे 14 बराबर 21k/2। अब देखिएगा इसको हम ले सकते हैं, निकाल सकते हैं। 7 दूना 14 7 3 के, तो 2 दूनी 4 के बराबर हो जाएंगे 4/3। क्लियर हो गया आपका। अब हमको चाहिए क्या c का मान, तो c का मान हम आसानी से निकाल सकते हैं, क्योंकि जब हमारे a + b + c का मान 14 दिया है तो a + b का मान c में से घटा देंगे, तो आपका टोटल में से 14 में से घटा देंगे तो आ जाएगा। तो देखिएगा क्या करेंगे यहाँ पे a + b का मान निकालिए 6 की जगह क्या है 4/3, तो देखिए 3 दूनी 6 4 दूनी क्या हो जाएंगे 8 हो जाएंगे। जो हम बात कर रहे थे वो ध्यान दीजिएगा,
a प्लस बी प्लस सी बराबर कितना दिया है 14, और a प्लस बी जो मान आप निकाल चुके हैं, कितना निकाल चुके हैं 8, तो यहाँ के 8 प्लस सी बराबर कितना 14, सी बराबर कितना 14 में 8 चल जाएगा कितना 6, तो आपका आंसर क्या हो गया 6 हो गया। क्लियर हो गया। एक बार फिर पुनः आप इसको समझने का प्रयास कीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। a प्लस बी प्लस सी प्लस ए का अनुपात 6 7 8 था, तो इसको हम गुणात्मक में लिए 6 के 7 के 8 के, तो सब को जोड़ दिए तो आया कितना 21 के का मान निकाले कितना है 4/3 आया। तो यहाँ पे a प्लस बी में हम के का मान रखें, क्योंकि a प्लस बी प्लस सी है, दोनों को निकाल देंगे तो सी का मान निकल जाएगा। तो a प्लस बी का मान कितना है 8, 8 मान रखे तो सी बराबर क्या आ गया 6 आ गया। क्लियर है। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपका इस प्रकार है, यदि a अनुपात b बराबर c अनुपात d हो तो एम ए प्लस एन सी बटे एम बी प्लस एन डी बराबर हुआ। तो देखिएगा इस प्रश्न को आप कैसे हल करेंगे। आपके पास क्या a अनुपात b बराबर c अनुपात d, ध्यान से देखिएगा आप कितने अच्छे से इसको बना सकते हैं। इधर का मान इधर, इधर का मान इधर, इधर का मान इधर, यानी a बराबर c और b बराबर d होगा। आप अगर इसका मान रखेंगे तो इसका नहीं रखेंगे, और इसका रखेंगे तो इनका नहीं रखेंगे, ये ध्यान रखिएगा, नहीं तो आप चलते जाएंगे कभी मान नहीं निकाल पाएंगे। तो हमारे पास क्या है यहाँ पे एम ए प्लस एन सी बटे क्या है एम बी प्लस एन डी। इनका देखिएगा क्या कंडीशन से हम इसको निकाल सकते हैं। हमारा देखिएगा जो भी यहाँ पे देख रहे हैं एम एन है, एन डी है, एन सी है, एन ए एम बी है, ए बी है। यहाँ पे ए बी आंसर होगा कि क्या होगा कि सी डी होगा। तो इनको हम बहुत सारे तरीके से देखेंगे, ध्यान दीजिएगा क्या है। सबसे पहले देखिएगा हमारा यहाँ पे क्या है एम ए प्लस एन सी, सी की जगह तो हम क्या करेंगे इसको एम ए रहने दिए प्लस एन सी। जब बोले इधर का लेंगे तो इधर को नहीं रखेंगे, इधर का रखेंगे तो इधर का नहीं रखेंगे, तो हम देखिए सी की जगह क्या रख सकते हैं ए रख सकते हैं। तो यहाँ पे रख दिए, यहाँ पे पहले से रहने दिए क्योंकि जब हम इसका रखेंगे तो इसका नहीं रखेंगे। अब देखिएगा ये एम बी रहने दिए प्लस एन डी की जगह क्या रखेंगे बी रखेंगे, तो बी रख दिए। अब यहाँ पे देखिए दोनों में क्या है ए कॉमन है, ए कॉमन है तो एम प्लस क्या हो गया एन हो गया। और यहाँ पे दोनों में क्या कॉमन है बी है, तो एम प्लस क्या हो गया एन हो गया। ये कैंसिल, तो ए बटे बी, और ए बटे को बी क्या कहते हैं अनुपात बी कहते हैं। क्लियर है। तो अनुपात बी क्या नंबर में 4 नंबर में। लेकिन जब ए अनुपात बी ऑप्शन नहीं रहता, जब आप इनको नहीं रख करके इनको रखते तो कैसे होता, तो आपका आंसर कुछ दूसरा निकलता। तो दोनों में से कोई एक आंसर आपका दिया रहेगा तो ऑप्शन में, तो आप जरूर बनाएंगे इनको। देखिएगा सेकंड नियम, सेकंड क्या इन्हीं का सेकंड अगर आंसर होता तो हम कैसे इसको बनाते। तो देखिएगा सबसे पहले क्या है हमारे पास एम ए प्लस एन सी बटे एम बी प्लस एन डी, ये बिल्कुल दिया हुआ है आप देख रहे हैं। अब इधर को रखना है, देखिएगा एम ए की जगह क्या रखेंगे सी रखेंगे, प्लस एन की जगह यहाँ एन सी रहने दिए। अब देखिएगा एम के बी की जगह क्या रखेंगे डी रखेंगे, प्लस एन डी रहने दिए। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए आप सी कॉमन करिए, एम प्लस क्या होगा एन होगा, इसमें डी कॉमन कीजिए, एम प्लस क्या होगा एन होगा, कैंसिल तो क्या हो जाएगा सी बटे डी होगा। और यही सी बटे डी को आप क्या लिख सकते हैं सी अनुपात डी लिख सकते हैं। या तो आपका आंसर सी अनुपात डी होता है, या तो आपका आंसर ए अनुपात बी होता है। लेकिन आपको दोनों में से कोई एक ऑप्शन में दिया रहेगा तो आप या तो ए अनुपात बी लगाएंगे या तो आप सी अनुपात डी लगाएंगे। अगर दोनों दिया रहेगा तो लिखा रहेगा ए और बी दोनों। क्लियर हो गया। कहीं किसी प्रकार से परेशानी कोई दिक्कत, अगर दिक्कत नहीं हुआ तो चलिए अगले सवाल की ओर। अगला प्रश्न किस प्रकार है बंधु, देखिएगा a अनुपात b प्लस सी बराबर 1:3, सी अनुपात a प्लस बी बराबर 5:7 हो तो b अनुपात a प्लस सी बराबर होगा। अब एक चीज ध्यान देना है, यहाँ पे सवाल में क्या है कि ये a का मान 1 है, b प्लस सी का मान 3 है, c का मान 5 के अनुपात में है, a प्लस बी का मान 7 है। a कितना b कितना नहीं पता लेकिन 7 है, b कितना c कितना लेकिन नहीं पता 3 है। अब देखिएगा हम लिखते हैं एकदम फास्ट बनाएंगे, आप ध्यान दीजिएगा a अनुपात b प्लस सी 1:3, c अनुपात a प्लस बी 5:7। अब एक चीज ध्यान दीजिए इसमें कि यहाँ भी ए बी सी है, तीनों है, यहाँ भी सी ए बी यानी तीनों है, सिर्फ उल्टा लिखा हुआ। तो यहाँ तीनों को जोड़ते हैं तो 3 1 4 होता है, यहाँ जोड़ते 12 होता है, तो संभव नहीं है। तो बराबर होगा तभी आपका आंसर होगा। देखिएगा कैसे इसको बराबर करेंगे, 3 1 4 इनका योग क्या 4 और 7 5 12 इनका योग कितना 12, इनका गुना इनमें कर देंगे, इनका गुना इनमें कर देंगे। देखिएगा 12 1 का 12, 12 तिया
36। बिल्कुल, देखिएगा 5 चौक 20 और 7 चौक 28। अब देखिए 20 और 28 कितना हो गया 48, और यहाँ देखिए 12 और 36 कितना हो गया 48। अब देखिए यहाँ भी तीनों का योग बराबर, यहाँ भी तीनों का योग बराबर। अब आपका निकल गया होगा, कैसे दिखेगा, इसमें ए पार्टिकुलर पता चल गया कितना है, ए बराबर 12 है, एकदम ध्यान से देखना है। और यहाँ पे देखिएगा सी बराबर इसमें कितना पता चल गया कि 20 है, एकदम सी बराबर 20 है, यहाँ पे हमने 20 लिख दिए। अब आपको चाहिए बी, तो आसानी से देखिएगा बी प्लस सी आपका कितना है, बी प्लस सी आपका 36 है, जिसमें से सी कितना है 20 है, देखिएगा 20 है, यहाँ पे 20 है, तो ये 36 हो गया। तो बी बराबर कितना हो गया 16। अगर यहाँ से भी निकालेंगे तो भी निकलेगा, देखिएगा कैसे, ए प्लस बी बराबर आपका कितना यहाँ है 28 है। इसमें देखिए ए का मान आपके पास कितना है 12 है, 12 प्लस बी बराबर 28, तो बी बराबर 28 घटा 12 इक्वल टू कितना हो गया 16 हो गया। क्लियर है। अब हमको चाहिए कितना, बी अनुपात ए प्लस सी, बी अनुपात ए प्लस सी, तो बी का मान अभी अभी आपको पता चला 16, यहाँ 16 रखिए। ए प्लस सी, ए प्लस सी 20 और 12 कितना है, यानी 20 और 12 हम जोड़ेंगे 12 प्लस 20 यहाँ पे, तो 16 अनुपात 32, और अनुपात संख्या का सबसे छोटा गुणात्मक रूप होता है, इसलिए 16 गुना 32 एक अनुपात क्या हो गया 2 हो गया, जो ऑप्शन नंबर कितना में है, पहले में। क्लियर हो गया होगा, बहुत ही आसान सवाल था। किसी को किसी प्रकार से अगर दिक्कत हुआ होगा तो जरूर आप अपने कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करेंगे, हम अगले वीडियो में फिर से पुनः ये सवाल को डाल देंगे। तो आज आपका इतना ही रहेगा, फिर हम आपका क्लास वॉल्यूम 5 के साथ रेशियो एंड प्रोपोर्शन के साथ अगले दिन मिलेंगे। लेकिन अभी तक जो भाई बंधु अभी तक चैनल हमारे सब्सक्राइब नहीं किए होंगे वो ज़रूर कर देंगे, और वीडियो अच्छा लगा हो लाइक और शेयर ज़रूर करेंगे, और हमारे सवाल आपके तक पहुँचे इसके लिए बेल आई घंटी दबाना ना भूलेंगे, क्योंकि आपको सबसे पहले अगर वीडियो डालेंगे आपके तक पहुँच सके। एक बार पुनः आप सबों को अनिमेष क्लासेस बांका की तरफ से तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।